हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और सबसे बड़ी बात है इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं लेकिन चैप्टर बहुत इजी है। लेकिन इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक रिवाइज कराना पड़ेगा सर्किल का। तो चलिए सर्किल का बेसिक रिवाइज करते हैं। तो चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक हो गया। तो चैप्टर हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले सर्कल की। ये एक सर्कल होता है, क्लोज कर्व है। ये कर्व है लेकिन कैसा है, ये क्लोज है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द कोड ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। एंड द लॉन्गेस्ट कोड विच पास थ्रू द सेंटर इज डायमीटर। जो कोड सेंटर से जाती है वो कोड लॉन्गेस्ट होती है और उसी को आप क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले आपके पास ये बात आ गई। फिर इसके बाद आपके पास आता था इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एंड एरिया पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे बड़े खुश हो गए, सर मुझे तो पाई की वैल्यू पता है। बच्चों को पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे आगे जाएगी, लेकिन हम 3.14 तक यानी कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम इसको रोक देते हैं। बात ये रही कि पाई की वैल्यू ये होती है, ये होती है, बहुत अच्छी बात। लेकिन पाई आया कहां से, ये पाई आया कहां से? ये पाई आया है यहां से। कहता है कोई भी आप सर्कल ले लें, कोई भी आप सर्कल ले लें, उसके सर्कमफ्रेंस को अगर 2r मींस उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो वो जो लेंथ आएगी वो इसके इक्विवेलेंट आएगी। पाई की डेफिनेशन क्या है? सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज कॉल्ड पाई। अभी तक आप सोचते थे कि पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है ये और ये, लेकिन पाई है क्या? तो पाई के बारे में जब स्टडी किया गया बहुत ज्यादा तो पाया गया कि किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो वो जो वैल्यू होती है डेट इज कॉल्ड पाई। तो सबसे पहले आपको पाई का पता होना चाहिए कि व्हाट इज पाई। ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.1। तो 12.1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल। रेडियाई प्लूरल फॉर्म है, रेडियस सिंगुलर फॉर्म है, रेडियाई प्लूरल फॉर्म है। रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 एंड 9। लीजिए, कहता है दो सर्किल जिनका रेडियस 19 एंड 9 सेंटीमीटर है। लीजिए, हो गया ये तो ठीक हो गया। आगे क्या कहता है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू गिवन सर्किल। इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर एक नया सर्किल बनाइए और उसका सर्कमफ्रेंस बताइए। मींस जो ये नया सर्किल है इसका रेडियस लेट r है, तो कहते हैं इन दोनों का सर्कमफ्रेंस को ऐड करके नया सर्किल बनाया गया, उसका सर्कमफ्रेंस बताना है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है? 2πr1। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वन 2πr2 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस वन 2πr। लीजिए, हमने क्या किया, सबके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू रख दी, फार्मूला रख दिया। इसका सर्कमफ्रेंस प्लस इसका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस। तीनों में 2π कॉमन है, तो लीजिए 2π कॉमन लिया आपने एंड कैंसिल आउट 2π। नाउ r1 इज 19 एंड दिस इज 9। सो न्यू रेडियस विल बी, वो नया रेडियस आपसे पूछेगा तो नया रेडियस 28 सेंटीमीटर आ गया, नया रेडियस। तो क्या करें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये रहा, तो ये आपके पास न्यू रेडियस आ गया 28। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो सर्कमफ्रेंस, और देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस सर्कमफ्रेंस को निकालेंगे 19 2πr से, फिर इसको निकालेंगे 9 से 2πr से, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन, और उसके बाद आंसर
गलत आएगा, सही नहीं आएगा। तो सिंपली लॉजिक लगाया हमने कि हमने जो 2 पाई कॉमन लेके उड़ा दिया और आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अननेसेसरली आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 8 एंड 6। लीजिए अब 2 रेडियाई हैं आपके पास 8 एंड 6, ठीक हो गया। कहता है कि इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सर्किल बनाया गया जिसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है। अब एरिया, पहले क्वेश्चन में था सरकमफ्रेंस, अब हमें लेना है एरिया। तो आइए एरिया लेंगे। तो एरिया में सबसे पहले ये 2 हटा दीजिए, आप एरिया में ये 2 हटा दीजिए और एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है लेकिन अब एरिया के फार्मूले कंपेयर करेंगे। पाई कॉमन लेंगे, लीजिए R1 पुट कर दीजिए 8, R2 पुट कर दीजिए 6 और ये आपके पास हो गया 100 मीन्स 10। तो जो नया रेडियस है आपके पास डेट इज 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो जो नया रेडियस आया आपके पास जिसमें इन दोनों का सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस वन, तो सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस स्मॉलर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बिगर वन। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इंजॉय भी करेंगे, काफी कुछ है इस क्वेश्चन में करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए। लीजिए क्वेश्चन 3 में देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 में आपके पास ये एक पैटर्न दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए और 5। ये आपको 5 सर्कल दिए गए हैं और इनके कलर बताए गए हैं। इसको बताया गया है ये गोल्ड कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है पोर्शन, ये व्हाइट। और डायमीटर दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड, डायमीटर ऑफ गोल्ड मीन्स ये डायमीटर। एंड ईच विड्थ 10.5, ईच विड्थ फर्दर 10.5, ईच विड्थ 10.5। तो कहता है कि आपको जो है बताना है कितना एरिया कवर हुआ है। चलिए फिर क्वेश्चन समझते हैं दोबारा से। तो देखिए गोल्ड का एरिया कितना होगा, कहता है गोल्ड का एरिया, ये पूरा एरिया गोल्ड का है। फिर कहता है रेड का, तो इस पूरे सर्किल में से आप गोल्ड माइनस कर दीजिए तो रेड आ जाएगा। ऐसे ही ब्लू फाइंड आउट करना है तो ब्लू, टोटल में से आप रेड माइनस कर दीजिए तो ब्लू आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, रेडियस सपोज करेंगे। ये रेडियस आपके पास R1 रहेगा, ये रेडियस R2 रहेगा, ये रेडियस R3 रहेगा, ये रेडियस R4 एंड ये रेडियस लास्ट R5। ये आपके पास 5 रेडियस हो गए। तो सबसे पहले हम रेडियस देखते हैं। ये रेडियस देखते हैं R1। सबसे पहला रेडियस कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर का होगा। लीजिए सबसे पहला रेडियस जो हमारे पास होगा डेट विल बी ऑफ 10.5। टोटल 21 है डायमीटर, इसका हाफ 10.5। अब लीजिए ये 10.5 हो गया। अब इसका 10.5 और ऐड कर देंगे, ये 10.5 है तो ये 10.5 और ऐड कर देंगे। तो R2 के अंदर आप 10.5 को और ऐड कर देंगे। R3 अगेन 10.5 ऐड कर देंगे एंड सो ऑन। R4 में अगेन R5 में अगेन। लीजिए आपके पास ये 5 रेडियस आ गए। तो इसका रेडियस 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांचों रेडियस आ गए। तो आइए सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड
लीजिए, देखिए एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड कितना होगा, एरिया ऑफ गोल्ड होगा पाई r1 स्क्वायर। देखिए ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये रेडियस है, तो इसका कितना होगा एरिया, इसका एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर, जहां पर r1 है आपके पास 10.5। और इसकी कैलकुलेशन देखें आप, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 7 1 जा 5 जा, देखिए, और 1.5 22 जा, 1.5 में 22 से 33 लीजिए। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अगर आप 10.5 का स्क्वायर निकालते तो आपका स्क्वायर गलती भी हो सकता था, डेसिमल गड़बड़ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन बची है। अब 10.5 को आप 33 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको आप सोल्व कर लेंगे खुद, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ, अब गोल्ड के बाद आता है रेड, लीजिए देखिए करना क्या है आपको, रेड के अंदर आपको करना है इस टोटल एरिया, ये टोटल एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर, ये कितना है पाई r2 स्क्वायर, और इसके अंदर से ये गोल्ड पोर्शन मींस पाई r1 स्क्वायर माइनस करना है। टोटल बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाला सर्किल माइनस करना है, पाई कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, R2 इज 21, R1 इज 10.5। अब 21 का स्क्वायर बच्चा कह रहा है 441 बहुत आसान होता है सर, इसका भी मैं निकाल लूंगा, या इसका एरिया ऊपर आ गया था, नहीं, आपको क्वेश्चन यहीं से करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी लगानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे आप, लीजिए प्लस करके लिख दिया दोनों को, और एक बार दोनों को माइनस करके लिखेंगे, तो दोनों को माइनस करके लिखेंगे ये, और देखिए कैलकुलेशन रिपीट होगी, ये 1.5 की 22 से 33, और 33 की 31.5 से लीजिए। अब 33 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले 33 की इससे की थी, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। देखिए बहुत सिंपल, आपने बड़े सर्किल पाई r स्क्वायर में से छोटा सर्किल पाई r स्क्वायर मींस पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन, आपको बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस करना है, तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपली आंसर आ जाएगा। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट करेंगे पहले की तरह से, 1.5 की 22 से ही करेंगे, 33 और 33, ठीक है, हर बार कैलकुलेशन में 33 से ही मल्टीप्लाई आएगी। चलिए रेड के बाद अब आता है ब्लू, इसके अंदर अब आपको पता लग गया, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। R3 माइनस R2, देखिए R3 रेडियस R3 स्क्वायर, पूरा सर्किल पाई R3, और ये R2, ये और ये, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे सर्किल का एरिया, तो ये आ गया। कैलकुलेशन सेम रहेगी हमारे पास, R3 इज 31.5, R2 इज 21, 22/7, a प्लस बी दोनों का प्लस करेंगे और दोनों का माइनस करेंगे, सेम कैलकुलेशन, 33 मल्टीप्लाई बाय 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा, आपको टेंशन जरा भी नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सही आएगा, 33 इंटू 42.5। ठीक हो गया। अब ब्लू के बाद क्या आता है आपके पास ब्लैक, तो चलिए ब्लैक कर देते हैं, और ब्लैक में यहां आ जाएगा R4 माइनस R3। अब बच्चे के दिमाग में आ रही है सर आपने तो चेंज कर दिया, इसे मुझे देखना था, भैया वीडियो है बैक करके देख लीजिए, वीडियो है, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो R4 कितना है 42 माइनस R3 31.5, तो एक बार दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आएगा ये आपके पास 73.5, और माइनस करके कितना आएगा दोनों को माइनस 10.5 भी आएगा, तो ये आपके पास यहां पर 73.5। ठीक हो गया।
R4 माइनस R3, अगेन आपको वैल्यू पुट करनी है, अब आपको समझ में आ गया है। और लास्ट है व्हाइट, तो चलिए व्हाइट के लिए देखते हैं। चलिए व्हाइट के लिए देखते हैं। एरिया ऑफ व्हाइट R5 स्क्वायर माइनस R4, R5 इज 52.5 और R4 इज 42। दोनों को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे पहले 94.5 और माइनस करेंगे 10.5, सेम कैलकुलेशन लीजिए। ये मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बोर्ड पे पूरा आ रहा है, यस आ रहा है। चलिए तो ये आपके पास एरिया आगे देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी है क्वेश्चन, लेंथी है, बहुत ज्यादा नहीं है लेंथी, लेकिन सिंपल भी बहुत है। रेड वाले का जब गोल्ड का निकालेंगे तो गोल्ड का आपके पास डायरेक्ट निकल रहा है, और बाकी सब में बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस करके आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस मांगेगा और कंसंट्रेशन चाहिएगा। कंसंट्रेशन से आप करेंगे तो आपका पहली बार में आंसर सही आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहते हैं आपको, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। चलिए कहता है कि आपके पास व्हील है 80 सेंटीमीटर का। चलिए देखते हैं, 80 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस हो गया 40। ये आपके पास दो व्हील दिए गए हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में पूछ रहा है ये कितने राउंड लेगा, जबकि जो इसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर है। तो जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो सबसे पहले इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9th में फिजिक्स में भी सिखाया गया था कि 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 6 3 जा 6 11 जा एंड इट इज 55/3 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ये स्पीड आ गई। स्पीड है आपके पास, टाइम है, लीजिए टाइम 10 मिनट्स, लेकिन क्वेश्चन सेकंड में है तो ये 600 सेकंड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 60। टाइम आ गया आपके पास, स्पीड आ गया। जब हमारे पास टाइम और स्पीड दोनों हैं तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास, 55/3, और व्हाट इज द टाइम, 600 सेकंड। लीजिए डिस्टेंस इतने मीटर में आ गया, मीटर में आ गया ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारे पास स्पीड इक्वल डिस्टेंस सो अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम से हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया कि ये व्हील 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट्स में ये इतना चलेगा। अच्छा 1 राउंड में ये कितना चलता है, 1 राउंड में ये व्हील कितना चलेगा, 2πr इन 1 रेवोल्यूशन इट कवर्स 2πr, और जहां पे आर कितना है 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखें सेंटीमीटर, मीटर में नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मीटर में चल रहा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन मीटर में चल रहा है, क्वेश्चन मीटर में। अगर आप यूनिट कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आप फंस गए। यूनिट कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप फंस गए। तो ये आपके पास आ गया 44 इंटू 4 अपॉन 70 इन 1 रेवोल्यूशन इट कवर्स इतने मीटर। एक रेवोल्यूशन में ये इतना चलता है। अब ये क्वेश्चन पूछा आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो भैया इतने मीटर तो जाता है ये 1 रेवोल्यूशन में, इतने मीटर जाता है 1 रेवोल्यूशन में, और इतने मीटर जाएगा कितने में, सो सिंपल। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
revolution is equal to distance upon distance covered in one revolution। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है 11 और इसके बाद 000, 11 और इसके बाद 000 और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन है 44 into 4 डिवाइडेड बाय 70। क्योंकि ये डिवाइडेड बाय है तो ये ऊपर चला जाएगा, 70 ऊपर आ गया। लीजिए सबसे पहले आप 11 से 11 4 जा, 11 4 जा, ये आपके पास आ गया 4 4 25 जा 100, 25 4 जा 100 और ये 0 बचती है 250। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास 250। अब इसको मैं देखे कितने स्मार्ट तरीके से इसको कैलकुलेट करता हूं। ये वाला 0 और ये वाला 0 दोनों को अलग लिख दिया मैंने, 25 और 7 ये रहे और ये 0 और ये 0 अलग से लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4। लीजिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, 25 जा 625 मल्टीप्लाई बाय 7। जो 625 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी योर आंसर। 4375, ये आपके पास आ गया 4375। टोटल रेवोल्यूशन इसके अंदर चलेंगे। ये देख लेता हूं मैं, आ रहा है जो पूरे स्क्रीन पर, ये लीजिए 4375। ठीक है, 4375 टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसके अंदर आ गए। नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब सर्किल में पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर एंड एरिया दोनों को इक्वल रखना है, तो देन फाइंड द रेडियस। इसमें रेडियस पूछ रहा है, एग्जाम में आपसे डायमीटर भी पूछ सकता है। ठीक हो गया, तो आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो आर इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो सो सिंपल, बस आपको फार्मूला रखना था। पेरीमीटर देके इसने आपको कंफ्यूज कर दिया, पेरीमीटर मींस सरकमफ्रेंस। ठीक हो गया, तो ऑप्शन इज ए ऑप्शन आपका आ गया। तो बेटा कुल मिला के बात ये है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। ये मत सोचें लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। तो आप इसको जो है वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और चैनल पे बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए, अपने व्यूज भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी हमें बताइए। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए विदा, जल्दी मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू।